बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंदरून 24 घंटे तेलंगाना में दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। ओडिशा से ऑक्सीजन लाने वजीर सेहत ने रवाना किया इंडियन एयरफोर्स का जंगी जहाज। फिजाइया के जंगी जहाज से ऑक्सीजन लाने के इक़दामात की वजीर KTR ने की सताइश। कहा, मुल्क में पहली बार ऑक्सीजन के लिए रियासत तेलंगाना ने किया फौजी तैयारे का इस्तेमाल। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में रोजाना इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 6,206 नए केस। सोशल मीडिया पर खूब हो रही सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ। एक मंदिर के बीमार पुजारी को अस्पताल में बेड दिलाने पर की जा रही सताइश। कोरोना से फौत हो जाने वालों की आखिरी रसूमात अंजाम देने से अपनों ने किया इनकार। कामारेड्डी और तांडूर में पेश आए वाकयात। मुसलमानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, अंजाम दी हिंदू अफराद की आखिरी रसूमात। लॉकडाउन के खौफ से माइग्रेंट वर्कर्स का आबाई मुकामात की वापसी का सिलसिला शुरू। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 2 दिन से माइग्रेंट वर्कर्स का हुजूम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने रियासती हुकूमत ने ओडिशा से ऑक्सीजन लाने इंडियन एयरफोर्स के जंगी जहाज़ का इस्तेमाल करने का फैसला लेते हुए प्लेन को टैंकर्स के साथ ओडिशा रवाना किया। मुल्क की कई रियासतों में ऑक्सीजन की किल्लत से हुकूमतों के साथ साथ अवाम भी शदीद परेशानियों का शिकार है। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने एक और कारनामा अंजाम देते हुए ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने इंडियन एयरफोर्स के एयर कार्गो यानी माल बरदार तैयारे का इस्तेमाल करते हुए 8 ऑक्सीजन ट्रक्स को उड़ीसा रवाना किया, ताकि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से आज सुबह की अव्वलीन सातों में वजीर सेहत तेलंगाना ईटाला राजेंद्र की निगरानी में 8 खाली ऑक्सीजन ट्रक्स इस कार्गो तैयारे में सवार करवाए गए, जिसे लेकर यह तैयारा उड़ीसा के लिए रवाना हो गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। उड़ीसा पहुंचने पर वहां के कालिंगानगर में वाक़ टाटा स्टील प्लांट में उन 8 खाली ट्रक्स में ऑक्सीजन भरा जाएगा, जिसके बाद इस कार्गो तैयारे के जरिए ऑक्सीजन से भरे हुए ट्रक वापस हैदराबाद लाए जाएंगे। गौरतलब हो कि भारत में यह पहला मौका है जब किसी रियासती हुकूमत ने ऑक्सीजन की फौरी दस्तयाबी के लिए इंडियन एयरफोर्स के तैयारे का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि तेलंगाना हुकूमत के इस कदम से रियासत में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी और मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। रियासती वजीर IT के तारक रामा राव ने वजीर सेहत की निगरानी में ओडिशा से ऑक्सीजन लाने के लिए किए गए इक़दामात की सताइश की। KTR ने ट्वीट करते हुए ऑक्सीजन की दस्तयाबी के लिए वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की काविशों की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। KTR ने लिखा कि एयर कार्गो के ज़रिए ऑक्सीजन मंगवाए जाने से इन ट्रकों को 3 दिन का सड़क का सफ़र नहीं करना पड़ेगा और इससे मौजूदा हालात में वक्त की बचत भी होगी और ऑक्सीजन की बरवक्त दस्तयाबी से बहुत सी कीमती जानें बच जाएंगी। वज़ीर KTR ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत में पहली बार ऑक्सीजन के लिए फ़ौजी तैयारा का इस्तेमाल रियासत तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में रोज़ाना इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 6,206 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 3,052 मुतासरीन सेहतियाब हुए, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफे के बाद जुमला तादाद 3,24,840 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ दी पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में भारी इजाफा हुआ। रियासत में इस दौरान 1,05,602 टेस्ट किए गए। इनमें से 5,000
531 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6206 नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ। वहीं जीएचएमसी हुदूद में भी पॉजिटिव केसेस की तादाद का आंकड़ा 1000 पार कर 1005 पर पहुंच गया। 29 अफराद की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 1928 हो गई। अवाम के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं। इस तरह कोविड के केसों में बेतहाशा इजाफा अवामी गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है, जो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने की निशानी है। तेलंगाना में कोविड मुतासिर की जुमला तादाद बढ़कर 3,79,494 हो गई। ताहम मौजूदा बदतरीन सूरत हाल में मुतासरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स काबिल सताइश जो नाकाबिल फरामोश है। वहीं दीगर के लिए काबिल तखलीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के मुस्तकिल खतरे को हरा सकती है। दीगर अजला आदिलाबाद में 121, भद्राद्री कोत्तागुड़ा में 162, हैदराबाद में 1005, जगतियाल में 257, जंगांव में 109, जयशंकर भूपालपल्ली में 53, जोगुलम्बा गदवाल में 43, कामारेड्डी में 188, करीमनगर में 197, खम्मम में 152, कोमरम भीम आसिफाबाद में 68, महबूबनगर में 271, महबूबाबाद में 102, मंचरियाल में 226, मेदक में 136, मेडचल मलकाजगिरी में 502, मुरुगू में 41, नागर कर्नूल में 196, नलगुंडा में 111, नारायणपेट में 44, निर्मल में 107, निजामाबाद में 406, पेद्दापल्ली में 94, राजाना सिलसिला में 138, रंगारेड्डी में 373, संगारेड्डी में 185, सिद्दीपेट में 215, सूर्यापेट में 109, विकाराबाद में 151, वनपर्ती में 92, वरंगल रूरल में 103, वरंगल अर्बन में 94, यादाद्री भुवनगिर में 155 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 6206 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। रियासत में 52,726 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। अवाम कोविड से महकमे सेहत के प्रोटोकॉल पर मौसर अमल कर महफूज रह सकते हैं। एक मंदिर के बीमार पुजारी को अस्पताल में बेड्स नहीं मिलने पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अस्पताल में बेड अरेंज करवाया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और नेशनल मीडिया में भी हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी तारीफ़ें हो रही है। दरअसल हैदराबाद के इलाके लाल दरवाज़ा की एक मंदिर के पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई अस्पतालों के चक्कर लगाने के बावजूद जब उन्हें कोई बेड नहीं मिला तो उन्होंने MP असदुद्दीन ओवैसी से मदद मांगी। असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी कदम उठाते हुए लाल दरवाज़ा के पुजारी की मदद की और उन्हें असरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोरोना वबा के डर से बाज़ लोग अपनों की आखिरी रसूमात अंजाम देने से घबराते हुए इनकार कर रहे हैं। तेलंगाना के विकाराबाद, तांडूर, कोरोटला के बाद अब ऐसी ही एक खबर कामारेड्डी में सामने आई है, जहां कोरोना से फौत हो जाने वाले एक हिंदू शख्स की आखिरी रसूमात मुसलमानों ने अंजाम दी। तेलंगाना के कामारेड्डी के मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू शख्स की नाश की आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए गंगा जमनी तहजीब और फिरकावाराना हमआहंगी की मिसाल कायम की। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी के महकमे पुलिस में बतौर ASI खिदमत अंजाम देने वाले 53 साला एलिया कोरोना से फौत हो गए। उनके अफराद खानदान कोरोना के डर से नाश के करीब नहीं आ रहे थे। इसकी इत्तला मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद अमजद व सदर मजलिस कामारेड्डी जाफर खान को मिली तो उन्होंने मुकामी मुस्लिम नौजवानों के ताउन से दवाखाना जाकर एम्बुलेंस के जरिए नाश को शमशान घाट पहुंचाया और हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दी। सोशल मीडिया पर इस खबर के आम होते ही कामारेड्डी में मुकामी पुलिस व सियासी कायदीन ने रुकन बल्दिया मोहम्मद अमजद व जिले सदर मजलिस कामारेड्डी जाफर खान की सताइश की। कोरोना वबा ने इस दुनिया में ही नफसा नफसी का आलम दिखा दिया है। कोरोना से फौत हो जाने वालों के अपने उनकी आखिरी रसूमात अंजाम देने यहाँ तक के शिरकत करने से भी इनकार कर रहे हैं। ऐसे में रियासत तेलंगाना में यूथ वेलफेयर तेलंगाना एसोसिएशन की बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत काबिल सताइश है। यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान व अरकान अपनी खुद की परवाह किए बगैर कोविड से फौत हो जाने वालों की आखिरी रसूमात अंजाम दे रहे हैं। तांडूर मंडल के करनकोट के रहने वाले 65 साला अनंतैया गौड़ का हैदराबाद के एक दवाखाने में कोविड की वजह से देहांत हो गया, जिस पर मुतवफ़ी के फ़र्जंद और अफराद ख़ानदान ने यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद कमाल अत्थर से रब्त करते हुए आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए दरख्वास्त की, क्योंकि उनके रिश्तेदार आखिरी रसूमात में शिरकत करने से गुरेज कर रहे हैं। जिस पर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने करनकोट पहुँच कर मुतवफ़ी के खेत में
अरकान ख़ानदान की मौजूदगी में आखिरी रसूमात अंजाम दी। बाद-ए-आज़म मुतवफ़ी अनंतैया गौड़ के अरकान ख़ानदान ने यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। ముస్లిం వెల్ఫేర్ యూత్ వెల్ఫేర్ వారికి ధన్యవాదాలు. మా అన్నగారి మరణానికి అంత్యక్రియలకు వచ్చి అంత్యక్రియలు జరిపినందుకు యూత్ వెల్ఫేర్ వారికి ధన్యవాదాలు. అనంతగౌడు మా అన్నగారు, వారి తమ్ముళ్ళం మేము, వారి కుమారులు. మా అన్న క్లాస్మేట్ కమలాధర్ గారికి మరీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఆయన అనుకోకుండా ఆయన కరోనా పేషెంట్ వచ్చి మళ్ళీ మా అన్నని చేసినందుకు అందరికి యూత్ వెల్ఫేర్ ధన్యవాదాలు. ఫ్రీ సర్వీస్ చేసినందుకు మరీ ధన్యవాదాలు. దాంట్లో కులమత భేదాలు లేకుండా ఫ్రీ సర్వీస్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव कोरोना से मुतासर हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केटीआर ने कहा कि मामूली अलामत पर उन्होंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो इस वक्त आइसोलेशन में हैं। उन्होंने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वाले तमाम अफराद को कोरोना का टेस्ट करवा लेने और एहतियाती इक़दामात पर अमल करने की ख्वाहिश की है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही उनके वालिद तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी कोरोना से मुतासर हो गए थे। वहीं TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार भी कोरोना से मुतासर हो गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने ज़िला करीमनगर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सप्लाई यूनिट और RT-PCR लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर, ZP चेयरमैन के विजया, ज़िला कलेक्टर शशांक के अलावा डॉक्टर्स और मुताल्लिक़ अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इटेला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैल रही है। उन्होंने लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और अपनी सेहत का ख्याल रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी में कोरोना की अलामत पाई जाती है तो ज़रूर टेस्ट करवा लें और अपना इलाज करवा लें। हुकूमत की जानिब से कोविड के बेहतर इलाज के लिए मुमकिना इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के सरकारी दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की क़िल्लत नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनज़र GHMC ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 63 कंटेनमेंट जोन्स की निशानदेही की है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चार मीनार जोन में 12, सिकंदराबाद जोन में 11, जबकि LB नगर, खैरताबाद, श्रीलिंगमपल्ली और कोकटपल्ली इलाकों में 10-10 कंटेनमेंट जोन्स की निशानदेही की है। अहदेदारों ने बताया कि जहां कहीं भी कोविड-19 मरीजों की तादाद 5 से ज्यादा पाई जा रही है, ऐसे इलाकों को मिनी कंटेनमेंट जोन करार दिया जा रहा है। तमाम कंटेनमेंट जोन्स में GHMC की जानिब से सैनिटाइजेशन के काम जारी हैं। GHMC का अमला ऐसे इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए साफ सुथराई की सरगर्मियां जारी रखे हुए है। ताहम लोगों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान GHMC और हुकूमत की जानिब से सैनिटाइजेशन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि पहली लहर के दौरान रोजाना शहर भर में एंटीवायरल दवाओं का छिड़काव किया जा रहा था। इस बार जबकि कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में इक़दामात में सुस्ती नजर आ रही है।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर माइग्रेंट वर्कर्स की बड़ी तादाद देखने में आ रही है जो अपने आबाई मुकामात को वापस हो रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान मुल्कगीर लॉकडाउन को जहन में रखते हुए मौजूदा हालात में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते असरात के मद्देनज़र माइग्रेंट वर्कर्स अपने आबाई मुकामात को वापस होने को तरजीह दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना में मुकीम माइग्रेंट वर्कर्स को अंदेशा है कि रियासत में इस साल भी लॉकडाउन हो सकता है, इसीलिए वो ट्रांसपोर्टेशन के मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हुए अपने आबाई मुकामात को वापस हो रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता 2 दिनों से माइग्रेंट वर्कर्स की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है जो अपने आबाई मुकामात को वापस होना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेनों और बसों के अलावा दीगर ज़राए से यौमिया लाखों माइग्रेंट वर्कर्स की वापसी का सिलसिला जारी है। JHMC की जानिब से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर से कचरे की निकासी के काम तेज़ी के साथ जारी हैं। आज JHMC मेयर जी विजयलक्ष्मी ने कोकटपल्ली और सेरिलिंगमपल्ली जोन्स का दौरा करते हुए कचरे की सफाई के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मेयर ने कचरे की बर वक्त सफाई की ओहदेदारों को हिदायत दी। वहीं आवाम से अपील की कि वो कचरा सड़कों पर ना डालें, सिर्फ JHMC के कचरा वसूली ऑटोज़ को ही कचरा दें ताकि शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी में तब्दील किया जा सके। तेलंगाना के वरंगल में बल्दी इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने आज वरंगल के मुगेली चरला में इंतखाबी मुहिम चलाई। కేంద్రంలో మనకంటే నెల రోజుల ముందు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలో ఉన్న 19 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నారా? అంత దూరం ఎందుకు? మన పక్కనే ఉన్న కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో మరి మనం ఇచ్చే 2000 వాళ్ళు అక్కడ ఇస్తున్నారా అని మనం ఒకసారి అడగాలి. మాయ మాటలు చెప్తున్నారు, నమ్మొద్దు, మోసపోవద్దు అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎందుకంటే మనం ఇంకా 3 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉంటారు. అన్న ధర్మారెడ్డి గారు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి గెలిచినా మరి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ అడ్రస్సే లేకుండా పోతుంది. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అయితేనే పరకాల నియోజకవర్గ ప్రజల అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం మేలు జరుగుతుందని ఆ రోజు వస్తే వారు ఆ అనతి కాలంలో వారు చేపట్టిన అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని చూసి మీరు ఎంత మెజార్టీతోని మరి 2018 గెలిపించిందో మీకు తెలుసు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు 3 డివిజన్లు ఇప్పటికే సుమారు 60 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే అన్ని గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు కావచ్చు, మంచినీళ్లు కావచ్చు. మరి ఏ ఒక్కరి పట్ల గతంలో ఎట్లుండేదంటే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఒక రకమైన న్యాయం, ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఒక న్యాయం. కానీ కేసీఆర్ గారు అంటారు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మన బిడ్డలు కాబట్టి అందరికీ సమాన న్యాయం జరగాలని। सीनियर कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद अय्यूब ने वरंगल म्यूनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस को टिकट देने की अपील करते हुए टीआरएस पर कई इल्ज़ाम लगाए। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल इलेक्शंस के अंदर पूरे 66 वार्ड्स है। 66 वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी ने 9 कैंडिडेट को टिकट दी। मेरे वरंगल शहर में रहे पूरे मुसलमान भाइयों को अदबन गुजारिश करते हुए, सलाम करते हुए एक रिक्वेस्ट पेश कर रहा हूँ। क्यों बोले तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस 9 सीटें क्यों दी है? सेक्युलरिज्म की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज स्टेट में रूलिंग है तो टीआरएस पार्टी और सेंट्रल में है तो बीजेपी पार्टी, दोनों भी मुसलमानों को एगेंस्ट है। क्यों बोले तो केसीआर साहब गंगा जमुना तहजीब बोलते, बादाम बोलते, सुबह उठते झूठे सच्चे बादाम बोलते और उन्होंने पूरे मंदिरों को फुल डेवलपमेंट करते। उन्होंने मंदिरों को डेवलप करते वेलकम कर रहे हैं, मस्जिदों को डेवलप करते वेलकम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मुद्दा क्या है? आप कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दी, आप 12% रिजर्वेशन देते। बोले 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिए? फर्स्ट तो इसको मुसलमानों को माफ़ी मांगना और कब देते अनाउंस करना, एक बात। और वरंगल शहर के अंदर 2016 में 5 करोड़ रुपए केसीआर साहब दिए बोल के टीआरएस लीडर्स, मेयर साहब, जबकि मेयर आज के एमएलए और जब रईस एमएलए और टीआरएस लीडर्स पूरे मिलके उनको दूध से निलाए। हम वो क्या बोले, वो 5 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा करे? और वो 5 करोड़ जबकि मेयर खाए, जबकि एमएलए खाए, नहीं तो लीडर्स खाए। मुसलमानों को आज केटीआर को बुला को धोखा करे। हज हाउस मार्केट में बनता बोल को मंडी बार में क्यों आपको इफ्तिताह करने की ज़रूरत क्या है?
मुसलमान के लीडर के वोटा के वास्ते ना, जब उतनी मोहब्बत रखो मुसलमान को वहाँ कहीं सीट नहीं दिए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अंदरून 24 घंटे तेलंगाना में दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। ओडिशा से ऑक्सीजन लाने वजीर सेहत ने रवाना किया इंडियन एयरफोर्स का जंगी जहाज। फिजाइया के जंगी जहाज से ऑक्सीजन लाने के इकदाम की वजीर केटीआर ने की सताइश। कहा, मुल्क में पहली बार ऑक्सीजन के लिए रियासत तेलंगाना ने किया फौजी तैयारे का इस्तेमाल। तेलंगाना रियासत में कोरोना के मामलात में रोजाना इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 6,206 नए केस। सोशल मीडिया पर खूब हो रही सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ। एक मंदिर के बीमार पुजारी को अस्पताल में बेड दिलाने पर की जा रही सताइश। कोरोना से फौत हो जाने वालों की आखिरी रसूमात अंजाम देने से अपनों ने किया इनकार। कामारेड्डी और तांडूर में पेश आए वाकयात। मुसलमानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, अंजाम दी हिंदू अफराद की आखिरी रसूमात। लॉकडाउन के खौफ से माइग्रेंट वर्कर्स का आबाई मुकामात की वापसी का सिलसिला शुरू। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 2 दिन से माइग्रेंट वर्कर्स का हुजूम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।